मेरा नाम नुसरत है। यह घटना तब हुई जब मैं 10 साल की थी और आज भी यह मुझे सिहरन देती है। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे पापा का परिवार घर चला गया। हमारे ओपन हाउस के खत्म होने के बाद मेरी बहन मुझसे 7 साल बड़ी है और चूंकि मेरे पास अपना कमरा नहीं था, हमारे माता पिता ने हमें साझा करने के लिए कहा। यह सुबह के लगभग 2 बजे का समय था और मैं सोई नहीं थी क्योंकि मैं खेल खेलने में व्यस्त थी। मेरी बहन सो रही थी और मैं थकने लगी थी, इसलिए मैंने बिस्तर पर जाने का फैसला किया। हमारे पास बंक बेड थे। मेरी बहन नीचे के बंक पर थी और मैं ऊपर के बंक पर थी। मैं चढ़ी और अपने बिस्तर पर लेट गई, छत को घूरते हुए। मैं सो गई और एक सपनों की दुनिया में चली गई। यह लगभग 5:30 बजे का समय था। मेरा एक दुःस्वप्न था और मैं जागने ही वाली थी जब मैंने महसूस किया कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी या अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। मैंने बस लकवाग्रस्त महसूस किया। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मुंह मुश्किल से हिल रहा था। मैं जो कुछ भी कह सकी वह बहुत धीमी आवाज में मदद था, जिसे मुझे शक है कि कोई सुन सका। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, जिससे मेरी आंखें चौड़ी खुल गईं और उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, मैं एक गिलास पानी लेने जा रही हूँ। मैं अभी वापस आऊंगी। जब मैं कमरे से बाहर जा रही थी, मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि मेरी बहन मुस्कुराते हुए कान से कान तक मुझे घूर रही थी। मुझे लगा कि मैं बस हैंडवे देख रही हूँ क्योंकि मुझे चक्कर आने लगा था। तो मैं रसोई में गई और अपने लिए एक गिलास पानी भरा और एक ही बार में पी लिया। मैं अपने कमरे में वापस जाने ही वाली थी जब मैंने देखा कि फ्रिज खुला है और उसके सामने एक साया है। मैंने लाइट्स खोली और चिल्लाने ही वाली थी जब मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि चुप रहो। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर उसने जवाब दिया, तुम मम्मी और पापा को जगा दोगी। मैं नूडल्स बना रही हूँ, क्या तुम चाहोगे? उसका जवाब मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, तुम यहाँ कब से हो? उसने कहा, लगभग 30 मिनट। मैं कुछ मिर्चें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वह मुझसे पहले यहाँ थी तो बेडरूम में मुझे किसने जगाया? मैं बेहद डर गई थी। उस दिन के बाद से मैं कभी भी अपनी बहन के कमरे में नहीं गया और न ही अपने माता पिता के साथ सोया। वह घटना 7 साल पहले की है और मैं इसे अभी भी ऐसे याद करती हूँ जैसे ये कल की बात हो।